हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को स्टडी कर रहे थे और आज हम 9th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जिसकी रिकमेंडेशन के थ्रू ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। स्टूडेंट, जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया था, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 12 टू अंडर आर्टिकल 35। इसको हमने चैप्टर नंबर 7 में स्टडी किया था डिटेल से। और स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई थी, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा कि फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से फंडामेंटल राइट्स के साथ मेंशन किया जाए। और साथ ही स्टूडेंट, ये कहा जाता है कि जो अभी भी इस टाइम पे वर्ल्ड की जो कुछ मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी क्या है कि इन कंट्रीज़ ने भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई भी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है, ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं ये माना गया कि वो क्या है, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर उनको राइट दिए गए हैं तो वो क्या है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी बखूबी निभाएंगे। इस चीज़ को सोचते हुए जो ये मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, जिनमें कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन स्टूडेंट, ओरिजिनली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाता है। और 2002 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें एक और नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाता है। स्टूडेंट, जब हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था, लेकिन जो स्टेट है उसके लिए जो स्टेट की जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, जिसमें ये बताया था, डीपीएसपी में हमने अभी अपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि डीपीएसपी क्या होते हैं, ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर ऐसे सेट ऑफ डायरेक्शंस होते हैं कि जिनको लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा या एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा अपनी पॉलिसीज़ को बनाते टाइम या लॉ बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए। ये उनके ऊपर, ये स्टेट की बॉडी के ऊपर क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस चीज़ की उनकी एक ड्यूटी मानी जाती है। तो स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने स्टेट की ड्यूटी को तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में फ्रेम कर दिया, उनको जगह दे दी, लेकिन जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए उसको स्पेसिफाई ओरिजिनली नहीं किया गया था। लेकिन इनको 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद स्टूडेंट, जो ये हमारे देश में जो हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया वो कॉन्सेप्ट लिया गया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जो कि क्या था, पहले जो
अर्स्टवाइल यूएसएसआर था, वहाँ से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। लेकिन स्टूडेंट, इसमें साथ ही एक और बात कही गई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडिया के साथ ही जो कुछ अदर मेजर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, जिसमें कि यूएसए आता है, कनाडा आता है, फ्रांस आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, सिटीजन्स के लिए कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेंशन नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, जो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक अकेला ऐसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का जिसने क्या है, ओरिजिनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सिटीजन्स के लिए मेंशन किया था, जिसमें कि सिटीजन्स की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको ओरिजिनली ही मेंशन किया गया था। स्टूडेंट, ये जो सोशलिस्टिक कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है कि सोशलिस्टिक कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीज़न की, उन दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि हम रशिया को कहते हैं यूएसएसआर, जो कि पहले अर्स्टवाइल यूएसएसआर था, जो आज रशिया है, वो भी क्या है, एक सोशलिस्टिक कंट्री है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो सोशलिस्टिक कंट्री होती है वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितने की जो उनके सिटीजन्स के लिए जितने की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये कहा गया है कि दोनों को, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो चाहे फिर वो सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स हो, दोनों को ही जो सोशलिस्टिक स्टेट्स होते हैं, जो सोशलिस्टिक कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है। स्टूडेंट, जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर है, जो कि आज रशिया कहलाता है, ठीक है, वहाँ पर जो सोवियत संघ था पहले, उसने ये डिक्लेयर किया था कि अपने सिटीजन्स के लिए कि ठीक है, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने की, उनको प्रैक्टिस करने की जितनी फ्रीडम है, उतना ही क्या है, आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करने के लिए भी उतना ही लायबल, उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और रसिया में ये बताया गया उस टाइम के, जो कि यूएसएसआर कहलाता था, सोवियत संघ कहलाता था, ये कहा गया कि आप क्या हैं, अपने राइट्स को एंजॉय करिए, लेकिन साथ ही जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको क्या है, सेपरेबल नहीं किया जा सकता है। जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो फंडामेंटल जो भी क्या है, जो कि रशियन सिटीजन्स के लिए बताया गया कि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको उनके फंडामेंटल राइट से सेपरेबल नहीं किया जा सकता है। ये दोनों क्या है, इनसेपरेबल हैं। तो आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एंजॉय करिए, लेकिन आपको उस टाइम ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी कंट्री के प्रति क्या है, कुछ आपकी लाइबिलिटीज़ भी हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। ये क्या था, ये उस टाइम का जो सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर था, उसमें ये डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, जो कि क्या था, एक सोशलिस्टिक कंट्री थी। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को क्या है, इस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो क्या करें, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग अपनी रिकमेंडेशंस को दें। तो 1976 में जो स्वर्ण सिंह कमेटी है वो सरदार स्वर्ण सिंह की क्या है, उनकी अध्यक्षता में क्या है, उनकी प्रेसिडेंटशिप में अपना क्या देती है, अपनी रिकमेंडेशंस को देती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। और स्टूडेंट, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट आता है, उसकी जो ज़रूरत महसूस होती है वो जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी 1975 से 1977 तक। उस टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि क्या होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। उस टाइम पे क्या था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जब देश में जब नेशनल इमरजेंसी
को इम्पोज कर दिया था। तो उस टाइम पे क्या था कि कांग्रेस को, जो कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उसको लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने सोचा, जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी थी, उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। इस क्रिटिक्स से बचने के लिए लोगों में नेशनलिज्म का भाव पैदा किया जाना चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो हमारा क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है, ये क्रिटिसिज्म थोड़ा कम होगा और लोगों में नेशनलिज्म का भाव जागेगा। तो और उनकी भी क्या है, उनको ये भी ध्यान रहेगा कि क्या है, हमारे सिर्फ राइट्स ही नहीं हैं, बल्कि क्या है, कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ हमारी ऑब्लिगेशंस भी बनती हैं, जो कि हमें अपनी कंट्रीज़ के लिए करनी चाहिए। ठीक है, कुछ एक्शंस हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें अपनी कंट्रीज़ के लिए लायबल बनाती हैं। तो उन्हें ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और स्टूडेंट क्या है, इसके थ्रू फिर ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इस नाम से एक नए चैप्टर को इंक्लूड किया। ठीक है, और इसमें ये बताया गया कि वही चीज़ जैसा कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया था इस चीज़ को, कि सभी इंडियन सिटीजन्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी भी अपनी कंट्री के प्रति कुछ ऑब्लिगेशंस बनते हैं, कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं। ठीक है, तो आपको अपनी ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करना चाहिए। इस चीज़ पर जोर दिया गया और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो और साथ ही स्टूडेंट, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में ऐड किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट इंसर्ट किया गया जो कि कहलाया पार्ट 4A। ठीक है, और स्टूडेंट, इसके लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 51A, जिसमें कि क्या है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था आर्टिकल 51A में। ठीक है, 1976 में। ये कहा जाता है स्टूडेंट कि उसके बाद ये कहा गया कि द रूलिंग कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर्ड द नॉन इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए हिस्टोरिकल मिस्टेक एंड क्लेम्ड दैट वर्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड टू डू वॉज बीइंग डन नाउ। स्टूडेंट, इसमें कांग्रेस के द्वारा जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट बना के, पार्ट 4A बना के उसमें इंसर्ट किया गया, और इसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 51A, इसमें इनको इंसर्ट किया गया। तो कांग्रेस के द्वारा उस टाइम पे ये कहा गया कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, वो क्या थी, उनकी एक क्या थी, ये हिस्टोरिकल मिस्टेक थी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट करना, उनको इंक्लूड करना भूल गए थे। और हमने ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, इसके थ्रू इस भूल को सुधार कर लिया है, और अब हमने इसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 51A इंक्लूड किया गया, और नया एक पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसे कि पार्ट 4A कहते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, उसके द्वारा
फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए क्या है 8 रिकमेंडेशंस को दिया गया था। द स्वर्ण सिंह कमिटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कहा गया कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसने फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग अपनी 8 रिकमेंडेशंस को दिया था, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। मींस कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने क्या है कि 10 जो हैं उसमें 2 और ऐड की, या फिर कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस थी कि जिनको गवर्नमेंट अपनी इच्छानुसार लाई थी। ठीक है, और उसमें क्या है स्वर्ण सिंह कमेटी की भी बात को माना गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी सारी रिकमेंडेशंस को ही गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया गया हो। तो स्टूडेंट इसमें कुछ ऐसी भी रिकमेंडेशंस थी जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी, किसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी रिकमेंडेशन भी थी कि जिनको ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था। तो ऐसी कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, लेकिन उनको क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको इंक्लूड नहीं किया था। तो ऐसी क्या थी, ऐसी 3 रिकमेंडेशंस थी जिनको कि कांग्रेस ने क्या है उस टाइम पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड नहीं किया था। इसमें पहली जो रिकमेंडेशन थी जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी। स्टूडेंट यहाँ पे हम उन सिर्फ 3 रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिनको हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी जो रिकमेंडेशंस दी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, जो टोटल 8 रिकमेंडेशन दी गई थी, उनमें से क्या है इन 3 को नहीं माना गया था। ठीक है, बाकी जो 5 रिकमेंडेशंस थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड किया गया था। तो हम इन 3 को पढ़ते हैं जिनको कि इंसर्ट नहीं किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में। ये रिकमेंडेशंस भी किसके द्वारा दी गई थी, ये 3 रिकमेंडेशन भी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ही दी गई थी। इसमें से जो सबसे पहली रिकमेंडेशन है इसमें ये कहा गया है कि द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस विद और रिफ्यूज़ल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज़। स्टूडेंट इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि अगर कोई भी पर्सन क्या है अगर अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, उसको कंप्लाई नहीं करता है, उसको क्या है उसकी एक्सरसाइज नहीं करता है, या फिर कोई भी पर्सन अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को करने से रिफ्यूज़ करता है, उसको मना करता है, तो पार्लियामेंट के पास ये राइट होगा कि उस पर क्या कर सकती है, वो पेनल्टी को इम्पोज कर सकती है या पनिशमेंट को दे सकती है, जैसा भी वो उचित समझे। तो स्टूडेंट लेकिन इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि स्टूडेंट उस टाइम पे जो नेशनल इमरजेंसी का टाइम था 1975 से 1977 तक, उस टाइम पे क्या है ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उसको क्या है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स हो रहे थे। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सोचा गया कि अगर हम किसी भी इंडियन सिटीज़न के ऊपर सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो क्या है वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस चीज़ के लिए उसको क्या करें ऑब्लिगेटरी बनाएं या फिर उसको पनिश करें, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी और भी हमारे क्रिटिसिज्म हो जाएंगे और भी हमारे क्रिटिक्स किए जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो अगर कोई भी पर्सन क्या है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं फॉलो करता है, उनको एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उनको पेनल्टी दी जाएगी, उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी या फिर उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में नहीं ऐड किया गया।
स्टूडेंट उसके बाद जो सेकंड रिकमेंडेशन दी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, जिसको कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया है, उसमें कहा गया कि नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट shall be called in question in any court on the ground of infringement of any fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provision of the constitution। स्टूडेंट इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि जो भी ये अगर कोई भी पर्सन अपनी किसी फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है और फिर उसे पार्लियामेंट के द्वारा क्या है जो भी क्या है पनिशमेंट दी जाती है या उसके ऊपर जो भी पेनल्टी को इम्पोज किया जाता है, तो उसको क्या है किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड में उसको क्या है ये इस बेसिस पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है या उससे किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या फिर ये कहा जाए कि ये जो प्रोविज़न्स बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनमें कोई रिपग्नेंसी है, उनमें कोई गड़बड़ी है उन प्रोविजंस में। इस बेसिस पर इनके पनिशमेंट को जो पार्लियामेंट दे रही है या पेनल्टी को इम्पोज कर रही है उसको किसी भी कोर्ट में जाकर क्या नहीं किया जा सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ये रिकमेंडेशन दी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। लेकिन स्टूडेंट क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, उनका हमारे लिए क्या है मॉरल ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्या है उनको ऑब्लिगेटरी नहीं बनाया गया है, उनको क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह ही ये क्या है नॉन जस्टिशिएबल नेचर की हैं, इनको हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए क्या है गवर्नमेंट के द्वारा ये सोचा गया और इसको क्या है नहीं ऐड किया गया, इसको भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद स्टूडेंट एक और रिकमेंडेशन थी जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी कि जिसको कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड नहीं किया गया है। इसमें कहा गया था कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीज़न। इसमें ये कहा गया था कि किसी भी पर्सन की ये फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वो क्या करेगा अपनी जो टैक्स हैं उनको क्या करेगा प्रॉपरली उनका पेमेंट करेगा, ये क्या होगी उसकी फंडामेंटल ड्यूटी होगी। लेकिन स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन क्या है अपना टैक्स सबमिट नहीं करता है आज, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, उसको पेनल्टी दी जा सकती है और साथ ही उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये क्या है एक तरीके से ड्यूटी टू पे टैक्सेस क्या है एक राइट माना गया है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाया गया क्योंकि क्या है ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। स्टूडेंट तो ये ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीज़न, ये क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटी में इसको जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ऐड नहीं किया गया था। क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हैं अगर आज भी कोई टैक्स की चोरी करता है या फिर टैक्स को सबमिट नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या है उसको पनिशमेंट दिया जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है और साथ ही क्या है उसको उसके लिए पनिश किया जा सकता है और उसको इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना देते तो क्या है इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए क्या है कोई भी इनको कोर्ट के लिए इनके लिए क्या है कोर्ट में इनका इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। तो इसीलिए क्या है ड्यूटी टू पे टैक्सेस को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है और अभी हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हैं, 4A में हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती हैं और साथ ही जो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया आर्टिकल 51A, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के
के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और इसमें 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और स्टूडेंट 2002 में क्या है, एक नई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसमें ऐड किया जाएगा और अब प्रेजेंट में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। और स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।